हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 36 की शुरुआत में ली शाओशा गुस्से में यीहान से कहती है कि मेरी लाइफ में हर चीज सॉन्ग जिनरन से रिलेट क्यों कर रही है। यीहान ली शाओशा से कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ली शाओशा कहती है कि तुम भला एक्सप्लेन क्यों करोगे, हमारे रिलेशनशिप में सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही रह गई है। यीहान ली शाओशा को हक करते हुए कहता है कि तुम इस तरह से एक्ट नहीं करो। ली शाओशा उसको पीछे धक्का देती है। ली शाओशा कहती है कि सॉन्ग जिनरन ने मुझे बताया कि तुम डिक्लेरेशन पर गिव अप करके उसके साथ अब्रॉड जाने वाले थे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए तुमने उसको प्रपोज किया था। मैं ये बात भी जानती हूँ कि ये सब अब माजी का हिस्सा है, लेकिन आज जब मैंने वो रिंग देखी तो मुझे एक बात रियलाइज हुई कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। ली शाओशा कहने लगती है कि अब मैं इस सिचुएशन से डील नहीं कर सकती हूँ। यीहान ली शाओशा से कहता है कि तुम प्लीज ऐसे मत कहो। ली शाओशा यीहान से कहती है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं, आज ये हुआ है तो कल कुछ और हो जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की वजह से काफी हर्ट भी हुए हो, इसीलिए उसका तुम पर इन्फ्लुएंस जरूर होगा, लेकिन मैं उन फ्लावर्स की तरह हूँ जिनको तुम बगैर किसी हेजिटेशन के डस्टबिन में फेंक सकते हो। तुम एंड में मुझे छोड़ ही दोगे। यीहान कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अब मैं अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैं सारी लाइफ तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा। ली शाओशा कहती लेकिन अब मैं मजीद इन बातों पर यकीन नहीं कर सकती। ये सुनकर यीहान को बहुत बुरा लगता है। ली शाओशा यीहान से सॉरी करते हुए कहती है कि मैं मजीद इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ये कहकर ली शाओशा यहाँ से चली जाती है। ली शाओशा जब घर पे पहुँचती है तो इसकी नजर फ्लावर के बुके पे पड़ती है, जिस पर ईवन ने ये नोट लिखा होता है कि यीहान ने ये फ्लावर्स तुम्हें सुबह भिजवाए थे। ली शाओशा इन फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंक देती है। अब ली शाओशा यहीं पर बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ यीहान भी बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। जालिन शुअन के रूम को साफ कर रही होती है। इतने में शुअन आकर कुछ ढूंढने लगता है तो जालिन कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। शुअन जालिन से पूछता है कि क्या तुमने मेरी रिंग देखी है। जालिन कहती है कि रिंग ढूंढने में मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। शुअन इससे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जालिन इंसिस्ट कर रही होती है तो शुअन गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जालिन को बहुत बुरा लगता है। शुअन जालिन से कहता है कि तुम घर चली जाओ। जालिन कहती है कि तुम्हारी रिंग गुम हो गई तो तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी वजह से हुई है। शुअन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जालिन शुअन से कहने लगती है कि क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम सारी लाइफ स्पेन में रहो। जालिन कहने लगती है कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक कहता है, तुम अभी तक अपने पास्ट की कैद में हो और जो पेन तुम फील करते हो तुम उसके साथ अपने आसपास के लोगों को भी हर्ट करते हो। ये कहकर जालिन चली जाती है। आज ऑफिस में यीहान अपने वॉलपेपर्स को देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। जालिन घर पर आकर शुअन की पिक्चर्स को देखकर रो रही होती है। अब जालिन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए जालिन ये सारी फोटोज फाड़ देती है। अब जालिन रोते हुए ली शाओशा के घर पर आती है। ली शाओशा उसको देखकर परेशान हो जाती है, कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। जालिन कहती है कि मेरा और शुअन का रिलेशनशिप अब खत्म हो गया है। जालिन ली शाओशा को हक करके रोने लगती है। जालिन ली शाओशा से कहती है कि आप मेरे लिए इन सब चीजों को फेंक दें। ली शाओशा कहती है कि सारी पिक्चर्स पीसेस में क्यों हैं। जालिन कहती है कि गुड बाय कहने का पहला स्टेप ये है कि आप उसकी मेमोरी से पहले छुटकारा पाएं। ली शाओशा कहती है कि दूसरा स्टेप क्या है। जालिन कहती है कि आप चले जाएं। मैं यहाँ पर सिर्फ शुअन की वजह से वापस आई थी और अब मुझे लगता है कि अब मुझे अमेरिका जाकर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर लेना चाहिए। ली शाओशा कहती है कि तुम्हारे पास लकीली जाने का ऑप्शन है। ली शाओशा को इस तरह से देखकर जालिन इसके यीहान के बारे में पूछती है तो ली शाओशा कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। जालिन ली शाओशा से कहती है कि अगर आप रोना चाहती तो रो सकती है, मैं आपके पास हूँ। अब शुअन जब टूथपेस्ट कर रहा होता है तो इससे टूथपेस्ट का कैप नीचे गिर जाता है। कैप उठाते हुए शुअन देखता है कि इसकी रिंग भी यहीं पर पड़ी हुई है। आज शेंगवान किसी के साथ डिनर करने के लिए आई होती है। शेंगवान के सेक्रेटरी से लूजंग को इस डिनर के बारे में पता चला होता है तो लूजंग भी यहीं पर बैठकर शेंगवान को देखने की कोशिश कर रहा होता है। इस डिनर के दौरान शेंगवान को लूजंग की बहुत याद आ रही होती है। शेंगवान इसके साथ काफी ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक करने की वजह से शेंगवान गिरने वाली होती है तो लूजंग जल्दी से शेंगवान के पास आकर इसको साइड पर कर लेता है। आदमी पूछता है कि तुम कौन हो। लूजंग कहता है कि तुमने उसको इतना ड्रिंक करने पर फोर्स क्यों किया है। शेंगवान कहती है कि उसने मुझे फोर्स नहीं किया। लूजंग कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा और इससे पूछता है कि तुम कौन हो तो शेंगवान कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये आदमी शेंगवान से पूछता है कि क्या तुम दोनों जानते एक दूसरे को तो लूजंग कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। शेंगवान कहती है कि एक्स हस्बैंड। ये आदमी शेंगवान से कहता है कि तुम दोनों को बात करने की जरूरत है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो मुझे कॉल कर देना। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। लूजंग शेंगवान से कहता है कि हमारी अभी डिवोर्स हुई है, तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। तो शेंगवान कहती है कि ये रिच बैचलर है, ये मुझे डिजर्व करता है, तुम नहीं। लूजंग कहता है कि अभी तुम अपने होश में नहीं, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये कहकर लूजंग शेंगवान को अपने साथ यहाँ से लेकर चला जाता है। अब लूजंग शेंगवान को इसके होटल छोड़ने के लिए आता है। अगले दिन जब ये जा
चारों एक दूसरे से मिलने के लिए आते। तो शुअन यहान को देखकर कहता है कि इसको क्या हुआ है। तो जियाचंग कहता है कि शायद इसका ली शाओशाओ के साथ ब्रेकअप हो गया है। शुअन यहान से कहते हैं कि क्या तुमने अभी तक माफी नहीं मांगी। तो यहान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर क्या हुआ है। शुअन को एक कॉल आती है। कॉल के बाद ये बताता है कि ली शाओशाओ मेरे पास आ रही है। यहान कहते हैं कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, वो तुमसे मिलने के लिए आ रही, तो तुम यहाँ से जाओ। शुअन अब ली शाओशाओ के पास आ जाता है। ली शाओशाओ कहती है कि मैंने बहुत सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसको तुम्हें दे देना चाहिए। शुअन इन पिक्चर्स को देखकर बहुत हैरान होता है। ली शाओशाओ कहती है कि जालिन ने मुझे इन्हें फेंकने के लिए कहा था। वो कह रही थी कि अब वो तुम पर गिव अप कर देगी। शुअन कहते हैं कि अगर जालिन को ये नहीं चाहिए तो ये मेरे लिए भी मीनिंगलेस है। शुअन ली शाओशाओ से कहता है कि हम दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। ली शाओशाओ कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज रात जालिन अमेरिका जाने वाली है, तो ली शाओशाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा से ही जालिन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और तुमने सारी सिचुएशन को देखते हुए ही फैसला लिया है। ली शाओशाओ कहती है कि जालिन अपने प्यार के जरिए तुम्हारी इस पेन को खत्म करना चाहती है। तुम दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जालिन तुमसे ज्यादा ब्रेव है। मैं आज यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक दूसरे को मिस करो। तुम इस बारे में सोचना जरूर। ये कहकर ली शाओशाओ चली जाती है। ली शाओशाओ जब यहाँ से वापस जा रही होती है तो इसको यहाँ पर यहान दिखाई देता है। यहान ली शाओशाओ को देखकर इसके पास आता है, लेकिन ली शाओशाओ यहान को इग्नोर करके यहाँ से गुजर जाती है। यहान ली शाओशाओ को रोकते हुए कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है। ली शाओशाओ कहती है कि मैं जो भी कहना चाहती थी मैं वो कह चुकी हूँ। यहान कहते कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ है। ली शाओशाओ कहती कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहान कहते हैं लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। यहान ली शाओशाओ से कहता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मैंने तुम्हें कभी भी चीट करने की कोशिश नहीं की। अब तुम हर चीज को डिनाई करना चाहती हो। अगर तुम मेरी जगह पर होती तो क्या तुम इसको एक्सेप्ट करती। ली शाओशाओ कहती है कि तुमने जो कुछ किया है वो मैंने भी देखा है। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या तुम ये सब कुछ एक्सेप्ट करते। यहान कहते कि तो क्या तुमने कभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। तो ली शाओशाओ कहती कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं ये बैटल जीत जाऊंगी। मुझे तो यही लगा था कि हमारा रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं गलत थी। जब से सॉन्ग चिल्ड्रन वापस आई है तो तुम अपने पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान कंफ्यूज हो गए हो। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस सिचुएशन में तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि हम इस रिलेशनशिप को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहान कहते हैं कि जब तक हम साथ हैं हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। ली शाओशाओ कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में रहना ही बहुत पेनफुल है। मुझे भी अपने आप को इस तरह से देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मुझे खुद से नफरत हो रही है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं। जिस तरह की पर्सनालिटी से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, तुम्हारी वजह से मैं वही बन गई हूँ। ये सुनकर यहान को बहुत बुरा लगता है। ये ली शाओशाओ से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें वाकई में ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर यहान यहाँ से चला जाता है। अब शुअन को जब इस बारे में मालूम होता है तो ये यहान से कहते हैं कि सॉन्ग चिल्ड्रन की वजह से कितना मेस बढ़ गया है। यहान कहता है कि ली शाओशाओ ने मुझसे कहा कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती है। मैंने उसे न जाने कितनी बार सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन जब वो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती है तो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ उसका कोई फायदा नहीं है। शुअन कहता है कि तुम गुस्सा नहीं करो। यहान कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं बल्कि अपसेट हूँ। ली शाओशाओ मेरे साथ इतनी आसानी से पिकअप कैसे कर सकती है, लेकिन अगर इसी रिलेशनशिप की वजह से उसको सफर करना पड़ रहा है तो मैं ली शाओशाओ के लिए शायद कुछ भी नहीं कर सकता। शुअन कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में ब्रेक ले लेना ही बेहतर है। शुअन वापस घर पर आने के बाद इन्हीं पिक्चर्स को देख रहा होता है। इसको यहान की बात याद आती है कि हम दोनों ही दूसरों के मुकाबले में अपने पास्ट की ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन जिस पोजीशन में हम अभी हैं वो प्रेजेंट नहीं बल्कि हमारा फ्यूचर है। अब जियालन एयरपोर्ट आ जाती है। शुअन जियालन को कॉल करते हुए उसको एयरपोर्ट पर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। अब फाइनली शुअन को जियालन मिल जाती है। शुअन जियालन को रोकता है। जियालन जब मुड़कर शुअन को देखती है तो शुअन जियालन से कहता है कि तुम मत जाओ। जियालन कहती कि यहाँ पर रहने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है। शुअन जियालन के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे उस दिन वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तुम सही कह रही थी, अपने पास्ट रिलेशनशिप के रिग्रेट्स की वजह से मुझे दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। मैं बस ये बात एडमिट करने को तैयार नहीं था कि मैं भी तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ। जियालन कहती है कि अब ये कहने का क्या फायदा है, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये कहकर जियालन यहाँ से जाने लगती है। शुअन जियालन को हक कर लेता है तो जियालन कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। शुअन कहता है कि मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, ये हमारा रिलेशनशिप है। शुअन जियालन से कहता है कि मैं दोबारा तुम पर गिव अप नहीं करूंगा। शुअन जियालन से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ये बात रियलाइज नहीं हुई, इसलिए तुम यहीं पर रहो। जियालन कहती है कि तुम मुझे और कंफ्यूज नहीं करो। शुअन जियालन से कहता है कि इस बार मैं गिव अप नहीं करूंगा, अगर तुम चली भी गई तो मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। जियालन कहती है कि मैं इन बातों को सीरियसली लूंगी। शुअन कहते हैं कि मैं इस बार बहुत सीरियस हूँ। ये कहकर शुअन जियालन को किस करता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 36 खत्म हो जाती है।